नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। ये नया मैथमेटिक्स का टॉपिक लेके क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ से आज हम त्रिकोणमिति की शुरुआत करेंगे और त्रिकोणमिति स्टार्ट से कहाँ से हुई है, भारतीय गणितज्ञों का इसमें क्या योगदान है, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लें। त्रिकोणमिति में हमारे जो भारतीय गणितज्ञ रहे हैं, आर्यभट्ट से लेकर भास्कर प्रथम, भास्कर द्वितीय, इन सभी का बहुत योगदान रहा है। इन्होंने सबसे पहले पूरी दुनिया को सिखाया त्रिकोणमिति का ज्ञान। हम लोग पहले बौद्धायन प्रमेय वगैरह कक्षा 9 में पढ़ के आए हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो पहले से हमारे यहाँ सुलभ सूत्र में के द्वारा उसको डिफाइन किया गया था, ये सब पहले ही ज्ञात हो चुका था। फिर भारत से ये ज्ञान होता हुआ यूरोप पहुँचा। यूरोप और जो पुरानी सभ्यता हैं उनमें पहुँचा, उन्होंने उसका उपयोग किया। हम जो त्रिकोणमिति में और भी चीज़ें जो ज्ञात करेंगे, जैसे साइन 18 के मान है, 15 के मान है, 36 के मान है, साइन 72 के मान है, सारे कोसाइन के जो मान थे वो हमारे भारतीय गणितज्ञ पहले से दे चुके थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति की। और त्रिकोणमिति में मैं सबसे पहले आपको बिंदु के बारे में बताना चाहता हूँ। बिंदु हमने कक्षा 9 में पढ़ रखा है कि बिंदु की डेफिनेशन जो हमारे कक्षा 9 में दी गई थी, वो जो पोस्टुलेट्स थे हमारे जो कक्षा 9 में जो एक गणितज्ञ थे हमारे, तो वो पोस्टुलेट्स के आधार पर, उनके स्वयं सिद्ध कथन के आधार पर बिंदुओं को परिभाषित किया गया था। फिर रेखा के आधार पर रेखा को परिभाषित किया गया था। ऐसे ही ये किरण को परिभाषित किया गया था और जो रेखाखंड को परिभाषित किया गया है। ठीक है, हम इन सभी के बारे में जानते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि एक बिंदु पर जब दो उभयनिष्ठ किरण मिलती हैं, जब एक बिंदु पर दो उभयनिष्ठ किरण मिलती हैं तो कोण का निर्माण करती हैं। या फिर ऐसे कहें कि एक रेखा को जब हम घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाते हैं तो कोण का निर्माण होता है। या फिर ऐसा कहें कि एक रेखा मेरे पास है, एक किरण, यदि मैंने इसको घुमा दिया घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में ऐसे, तो ये जो उठाव है, ये झुकाव है, यही हमारा थीटा कोण कहलाता है। इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक भुजा और इसको बोलते हैं अंतिम भुजा। अंतिम भुजा, प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा, यही हमारा कोण कहलाता है। यदि हम इसको इस दिशा में घुमा दें, इस दिशा में यदि हम इसको घुमा दें घड़ी की सुइयों की दिशा में, तब ये थीटा कोण ऋणात्मक हो जाता है। कैसा हो जाता है? ऋणात्मक। हम इसको क्या बोलने लगते हैं? कोण हमारा कैसा हो जाता है? ऋणात्मक। तो ये ऋणात्मक होता है और धनात्मक। घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में होता है तो धनात्मक बोलते हैं, और घड़ी की सुइयों की दिशा में होता है तो उसको हम ऋणात्मक कोण बोलते हैं। ठीक है, प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा। अंतिम भुजा को जैसे ही हम घुमाते हैं तो कोण का निर्माण होता है। बात आती है कोण के मापने की पद्धतियाँ। इसमें पद्धतियाँ 3 प्रकार की हैं। एक तो हमारी क्या है, एक सटीक पद्धति है। सटीक पद्धति हमने जो डिग्री में जिसके हम मापते हैं, डिग्री में, तो डिग्री में सटीक पद्धति में डिग्री में क्या होता है कि डिग्री में क्या हमने इसमें मापा कि डिग्री में कैसे इसको हम मापते हैं। तो कोण को हमेशा काय में मापते हैं? यहाँ पर डिग्री में। किसमें मापते हैं? डिग्री। डिग्री क्या होती है? ये डिग्री क्या होती है? तो ये कोण की मापने की इकाई है। जैसे 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। ठीक है, तो इसको सटीक पद्धति बोलते हैं इसलिए क्योंकि ये 60 इसका आधार है। ठीक है, 1 डिग्री होती है 60 मिनट और 1 मिनट होता है 60 सेकंड का। दूसरी पद्धति हमारी सटीक पद्धति कहलाती है। सटीक मतलब 100, शतक। तो वो क्या होती है? उसमें क्या होता है कि 100 ग्रेड बराबर होता है एक समकोण। ठीक है, 100 ग्रेड बराबर कितना? 90 डिग्री। ये हमारी कौन सी हो गई? सटीक पद्धति। ठीक है, तो 200 ग्रेड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री।
इस प्रकार से ये हमारी शतक पद्धति। फिर आगे है एक रेडियन। रेडियन पद्धति में क्या होता है, रेडियन में यदि मैं देखूं तो रेडियन में हमको सबसे पहले एक सर्कल देखना पड़ता है और उसका एक त्रिज्या। तो त्रिज्या इकाई हम ले लें ये, और तो चाप की लंबाई भी हमारी क्या होनी चाहिए, इकाई। तो बनने वाला कोण क्या कहलाता है, एक रेडियन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, बनने वाला कोण एक रेडियन, ऐसे ही डिफाइन करते हैं। तो ये होता है पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। और यही रिलेशन जो हमारा हो जाता है 180 डिग्री किसके बराबर होता है, 200 ग्रेड के बराबर। तो तीनों में ये रिलेशन हो जाता है। ठीक है, पाई रेडियन, ये सी लग रहा है पाई पर, वो रेडियन का मापक है। ठीक है, पाई रेडियन बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री और 200 ग्रेड। ठीक है, तो ये तो इनकी मापन की पद्धतियाँ हुई और उनमें ये रिलेशन हुआ। चलिए देखते हैं कि 1 डिग्री जो है हमारा वो किसके बराबर होगा। यदि में देखा जाए तो रेडियन, डिग्री और रेडियन में जो रिलेशन हो, ग्रेड का ज़्यादा यूज़ हम नहीं करते हैं। तो ये हमारा 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। ठीक है, या फिर पाई रेडियन बराबर हो जाएगा, तो इसको हमने 1 डिग्री का मान निकाला। 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180। ठीक है, पाई बटे 180। तो 1 डिग्री का मान होगा कितना हमारा, तो ये होता है 0.01746, सॉरी इसका होता है 57 डिग्री 17 मिनट। ये होता है 57 डिग्री 17 मिनट। तो ये हो जाएगा हमारा किसका, 1 डिग्री का मान जो होगा वो हमारे रेडियन में फाइंड करना है। तो ये होगा कितना, 0.1746 रेडियन। अप्रोक्सीमेट है ये। ठीक है, तो कितना, 46 रेडियन। और 1 रेडियन का मान जो होगा वो है हमारा कितना, 57 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, और ये है 44.8 सेकेंड। अप्रोक्सीमेट है ये। ठीक है, अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, लगभग मान है ये। इन मानों को हमको याद रखना है। 1 डिग्री बराबर रेडियन में देखा जाए तो 0, ये एक और 0 आता है यहाँ, 0.01746। ठीक है, और ये है 57 डिग्री 17 मिनट। और ये रेडियन को ऐसे नहीं लिखते हैं, इससे लिखते हैं। ठीक है, तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा हमारा 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड। अप्रोक्सीमेट इतना भी बोल सकते हैं, ये भी हमारा सही है। कहीं कहीं बुक में यहाँ 16 दिया है तो वो तो अप्रोक्स है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इनको, पाई उसको रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, और डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल फर्स्ट ही आपका दिया हुआ है कि 40 डिग्री 20 मिनट को, 40 डिग्री और 20 मिनट को हमको काय में चेंज करना है, रेडियन में। इसको रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे, तो जो मिनट है उसको भी डिग्री बना लें हम। तो ये 40 डिग्री और ये साथ में क्या है, 20 मिनट है ना, तो 20 मिनट को मैंने अभी डिग्री में बदल दिया 60 से डिवाइड करके। क्यों ऐसा किया, क्योंकि मेरे पास क्या है कि 1 मिनट बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ठीक है, तो इसको मुझे, मेरे पास क्या मिनट में है वैल्यू, तो 1 मिनट बराबर हो जाएगा 1/60 डिग्री। तो 20 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 20/60 डिग्री। ये डिग्री में चेंज हो गया पूरा, ये हिसाब किया है मैंने। तो 40 डिग्री 20 30 60 1/3, ये पूरा डिग्री में हो गया। अब ये डिग्री से मैं अब रेडियन में बदल सकता हूँ। कैसे, कि मुझे पता है पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री। अब मुझे क्या करना है कि डिग्री से बदलना है। कैसे, कि 180 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई रेडियन।
या फिर मैं बोलूं कि 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन। ठीक है, फिर मैं यदि बदलना चाहूँ इसको तो 1 है तो चारों तरफ दोनों तरफ गुणा कर दूँ, 40 सही 1/3 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटे 180 गुणा, ये हो जाएगा कितना 40 सही 1/3, तो पाई बटे 180 गुणा 4 3 12, 4 3 12 तो कितने हो जाएंगे 120, तो 121/3। या फिर इसको मैं 4 3 12 121 काट दें, इसको अब हम इसको हम काट सकते हैं और ऐसा लिख भी सकते हैं। ठीक है, 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। ऐसे ये सही बटे में बना 4 3 12 120 और 121/2, 11 से कट रहा है, ये 11 से कट जाएगा, 3 से 2 और 2 4। अब 11 से कटने वाला तो सीधा लिख दें, ये क्या हो जाएगा 121 पाई बटे 18 × 54 540 रेडियन। ऐसे ही हमारा रेडियन में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इसमें, ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है इसमें 6 रेडियन को इसमें बदलिए, 6 रेडियन को डिग्री में चेंज कीजिए। 6 रेडियन को डिग्री में हमको चेंज करना है, 6 रेडियन को डिग्री में चेंज करिए। उदाहरण दूसरा दिया हुआ है, 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है। हल किया मैंने, 6 रेडियन है मेरे पास, 6 रेडियन। ठीक है, तो मैंने क्या रिलेशन लिया, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180 पाई। ओके, फिर मेरे पास है 6 इक्वल्स टू 180 गुणा 6 पाई, 108 पाई। ऐसा मेरा ये 6 रेडियन का डिग्री में बदल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको बदल सकते हैं, पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं। पाई की वैल्यू यदि मैं रखूँगा यहाँ तो क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू यदि मैंने रख दी तो 1080 बटे 22/7, तो ये 22/7 ऊपर पहुँच जाएगा, 1080 बटे 22 गुणा 7। तो देखिए ज़रा, 2 से मैं काट दूंगा तो 11 हो जाएगा, ये 2 पंचे 10, ठीक है, और 2 चौको 8, ये 540 गुणा 7, तो ये 540 गुणा 7 बटे कितना 11। इसको मैं यदि डिवाइड करूँ, अब जब 540 गुणा 7 बटे, तो इसको मैं देखिए क्या आता है, मल्टीप्लाई करने पर 7 चौको 28 की 8 हासिल आई 2, 7 पन्ना 35, 36 37, ये आ जाएगा। यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 11 3 33, 34 35 36 37, 4 बच जाएंगे, तो 4 यहाँ जाएंगे, 11 चौको 44, 4 फिर बच जाएंगे, तो फिर क्या आ जाएगा 11 3 33, 7 बचेंगे, 43 सही 7/11। ऐसे ही हमारा रेडियन का में डिग्री में चेंज हो जाएगा। अब डिग्री में चेंज हो जाएगा तो क्या इसको लिख सकता हूँ मैं 343 डिग्री प्लस ये कितना है 7/11 मिनट। ठीक है, ये 11 मिनट हो गए। अब मुझे इसको फिर से डिग्री में चेंज करना है तो मैं इसमें 60 का गुणा कर दूंगा। क्या कर दूंगा 60 का गुणा, तो 60 का गुणा में से मैंने किया इसमें 343 डिग्री प्लस 60, 7 गुणा 60/11। तो देखिए ये हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा 343 गुणा 60। अब आगे मैं यहाँ ऊपर लिखना चाहता हूँ, देखिए जरा, तो ये हो जाएगा 343 डिग्री प्लस ये 7 छंग 42, 420/11। यदि मैं फिर से इसके डिग्री बना लूँगा तो हो जाएगी 343 प्लस 11 दूनी 22, 11 3 33, 3 बार गया। ठीक है, 33 के बाद 3 बार गया। उसके बाद क्या आता है देखिए ज़रा, ये मिनट में चेंज हो जाएंगे हमारे।
ये सही मिनट बन जाएंगे हमारे। कितने मिनट बन जाएंगे? सही मिनट बनेंगे। और फिर डिग्री के बाद ये हमारे पास सेकंड बचेंगे। देखो ज़रा, ये क्या हो जाएगा? 11 3 33, 33 11 चौक 44 ज़्यादा हो जाएंगे, 33 और ये 7 और 2 9, तो ये 90 हो जाएंगे। ठीक है, तो 11 3 33 और फिर आ जाएगा कितना? 11 8 88, 89 90, कितने बचेंगे? 2। तो ये प्लस में हो जाएगा 2/11। इसको भी हम 60 में यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये हमारे डायरेक्ट सेकंड निकल आएंगे। 343 धन 38 मिनट, और ये हमारे 2 × 60/11, यानी 343 धन 38 मिनट, और ये क्या निकलेगा हमारे पास? 60 दूनी 120/11, यानी 343 प्लस 38 मिनट प्लस 11 एकम 11 और 11 0.9 सेकेंड। ठीक है, तो ये है 343 डिग्री 38 मिनट और 10.9 सेकेंड। ऐसा पूरा आंसर हमारा आएगा। तो ये हमको ऐसे निकालना है। ठीक है, इस प्रकार से ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, एक बार और देख लीजिए। लक इजी रहा है लेकिन पूरा बदलने में इसमें एनर्जी लगेगी। ठीक है, आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन हम एक आध करके देखते हैं और उसको बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, उन क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है -47 डिग्री 30 मिनट। एक क्वेश्चन करते हैं, ये फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज कौन सा है? ये 3.1 का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। क्या दिया? माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट, 47 डिग्री 30 मिनट ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ये 47 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है, चलिए बाद में बात